और देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर जो ताजा हमले और ज्यादा बढ़ गए विध्वंसक हमलों को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से वार्न किया गया है रूस को। कीव ज़ापोरिज़िया में लोगों की जान गई है, यह भी कहा है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध लंबा खींचना चाहता है रूस, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। रूस जंग जारी रखना चाहता है। युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने सुना कि ज़ेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना होगा। सवाल ये उठता है, क्या ये जो दबाव है वो हथियारों के जरिए बनाने की बात बोल रहे हैं या फिर बातचीत के जरिए ये दबाव बनाने की बात कही गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से? कुल मिलाकर कहा क्या गया है, ये आपको बताते हैं। पुतिन को रोको नहीं तो महाविनाश तय है, ये कहा गया है। अब ये रोकना क्या वाकई में मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, वो लगातार कोशिशें तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो तमाम जो कोशिशें हैं वो धराशायी साबित होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए हो क्या रहा है, आतंक को रोकने के लिए पुतिन पर दबाव डाला जाए, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से ताजा बयान दिया गया। अमेरिका और यूरोप को रूस को रोकना चाहिए, यह अपील अमेरिका और यूरोप से है। पुतिन जंग लंबी खींच रहे हैं, वो युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। यूक्रेन बिना शर्त युद्ध विराम चाहता है, बिना कूटनीतिक दबाव के मॉस्को तबाही मचाता रहेगा, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। अब इसके मायने आप समझिए, युद्ध का कसूरवार रूस को बताने की कोशिश हो रही है, यूक्रेन शांति के पक्ष में है, यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। और इस पर हम और ज्यादा बात करते हैं। एम्बेसडर महेश सचदेवा सर, ये मुझे आप बताइए कि जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि पुतिन पर और दबाव बनाना होगा, क्या वाकई में ऐसा आपको लग रहा है कि मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ है वो तो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय, लेकिन जो हमले हैं, जो विध्वंस है, वो वॉर जोन में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये युद्ध तो का अपना लॉजिक है, और क्योंकि वार्तालाप के साथ साथ ये युद्ध भी गहराता रहेगा, क्योंकि दोनों पक्ष अपने मोर्चे बंदी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके हाथ में वो मैदानी कार्ड रहें जिनको कि उनके नेगोशिएटर्स इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने भी इस तरफ से, दोनों तरफ से हिंट दिए हैं। एक तरफ तो उसने रूस पर सैंक्शंस हटाने की बात की है, दूसरी तरफ उसने ये भी पिछले हफ्ते कहा है कि बैंकिंग प्रणाली पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और तीसरी तरफ ये भी रूस का मंतव्य है कि न तो यूक्रेन को मुख्य पार्टी बनाया जाए, न ही यूरोपियन यूनियन को वार्तालाप में मुख्य पार्टी बनाया जाए। तो सीधे वार्तालाप वो सिर्फ अमेरिका के साथ करना चाहता है, और अमेरिका के साथ भी वो एक चिन्हित तरीके से वार्तालाप करना चाहता है। सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 दिन के लिए वो युद्ध विराम चाहता है। हालांकि यूक्रेन संपूर्ण युद्ध विराम के पक्ष में है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि रूस की ये मंतव्य है कि सुपर पावर्स के बीच में अन्य मसलों पर भी बातचीत हो, इस बहाने से कि यूक्रेन के ऊपर बात हो रही है। यूक्रेन पे रूस कोई कंसेशन नहीं देने वाला है, लेकिन ईरान और मध्य पूर्व पर वो कंसेशन देने की परिस्थिति बिल्कुल में बिल्कुल। बहुत विस्तार से आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया इस वक्त किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं।